हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक्स एंड इट्स टाइप। आज हम रॉक्स के बारे में स्टडी करेंगे। अगर हमें रॉक्स के बारे में स्टडी करना है तो सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी रॉक्स हैं। ठीक है, तो हमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, हर टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, चाहे आपका एस्टेट का एग्ज़ाम हो, चाहे यूजीसी नेट का हो, मतलब ये है कि कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो आपका जिसमें ज्योग्राफी आती हो, ठीक है, वो सब आपका बेस क्लियर होता चलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं रॉक्स के बारे में, क्या होती हैं रॉक्स। ठीक है, आज के हम टॉपिक्स करेंगे क्या होती है रॉक्स, मीनिंग ऑफ रॉक्स। वी विल डिस्कस वेयर रॉक्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में रॉक्स कहाँ कहाँ हैं, कौन कौन सी रॉक्स हैं। ठीक है, और हम स्टडी करेंगे कि कितने तरह की रॉक्स होती हैं। बेसिकली 3 तरह की रॉक्स होती हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फ। तो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रॉक्स की डेफिनेशन क्या होती है। रॉक्स आर इसेंशियली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट कंपोज्ड ऑफ वेरियस मिनरल्स और मिनरल लाइक सब्सटेंसेस। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ठोस पदार्थों का एक समूह है। रॉक क्या है, जो नेचुरल क्या मिलते हैं, ठोस पदार्थ मिलते हैं, उनका एक क्या है, समूह है, जो एक या एक से अधिक खनिजों से बना होता है, या तो एक मिनरल से या मिनरल्स के बहुत सारे सब्सटेंसेस से बना होता है, उसे हम बोलते हैं रॉक्स, चट्टान। ठीक है, अब देखते हैं इंडिया में रॉक्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है और कौन कौन सी रॉक्स मिलती हैं। इंडिया हैज़ ए डाइवर्स रेंज ऑफ रॉक सिस्टम ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू आर्कियन, पुराना, ड्राविडियन एंड आर्यन। ये 4 तरह की रॉक्स हमें देखने को मिलती हैं इंडिया में। दीज सिस्टम आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिफरेंट रॉक टाइप्स एंड जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो कौन कौन सी मिलती है इंडिया में, आर्कियन, पुराना, ड्राविडियन और आर्यन। ठीक है, ये हमारी मैप के थ्रू देख लिए। आर्कियन जिसे हम पुराना सिस्टम बोलते हैं, धारवाड़ सिस्टम, कुडप्पा एंड विंध्यान सिस्टम, धारवाड़। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं आर्कियन रॉक सिस्टम। द ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया कंपोज्ड मेनली ऑफ जीनेसिस एंड सिस्ट, इट फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। जो आर्कियन रॉक्स है वो सबसे पुरानी है, ओल्डेस्ट रॉक है इंडिया की। ठीक है, ये कंपोज क्या करती है, कौन से, जेनेसिस और सिस्ट को। अब देखते हैं कि ये कैसे दिखते हैं जेनेसिस और सिस्ट। ये है अपने पेनिनसुलर जो इंडिया है वहाँ पे मिलती है, कौन सी, आर्कियन। ये होते हैं जेनेसिस, ठीक है, ये होते हैं अपने सिस्ट। पिक्चर्स मैंने लगाई हुई हैं ताकि आपको समझने में इजी लगे, और माइंड में जब चीज़ कैप्चर हो जाती है तो हमें समझना बहुत इजी लगता है, और वो चीज़ लंबे समय तक हमें याद भी रहती है। ठीक है, देन सेकंड इज पुराना रॉक सिस्टम। दिस सिस्टम इंक्लूड द कुडप्पा एंड विंध्यान फॉर्मेशन। ये किससे इंक्लूड है, कुडप्पा और विंध्यान फॉर्मेशन से। कुडप्पा सिस्टम नोन एज कंटेनिंग, कुडप्पा किससे रिलेट करता है, और ओर्स ऑफ आयरन। कुडप्पा सिस्टम में क्या क्या मिलते हैं, ओर्स ऑफ आयरन, मैग्नीज, कॉपर एंड अदर मेटल्स। वाइल द विंध्यान सिस्टम किसके लिए फेमस है, डायमंड बेयरिंग रीजन्स। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। ठीक है, ये कुछ चीज़ें बेसिक नॉलेज के लिए भी होती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ एग्ज़ाम में आए, बट हमें पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज भी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब कॉपर अपनी ऐसे दिखती है, मैग्नीज, आयरन और, ठीक है,
साथ साथ डायग्राम को देखते हुए चलना, जिससे आपको क्या होता है, माइंड में एक पिक्चर सेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इंसान भूलता नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं ड्राविडियन रॉक सिस्टम। दिस सिस्टम इंक्लूड्स रॉक्स लाइक सेल्स, सैंडस्टोन, क्ले, क्वार्जाइट एंड स्लेट्स। फिर आते हैं आर्यन रॉक सिस्टम पर। आर्यन रॉक सिस्टम इंक्लूड है गोंडवाना एंड टर्शरी रॉक सिस्टम से। द गोंडवाना सिस्टम इज पर्टिकुलरली नोन एज कोल डिपॉजिट, ठीक है। किसके लिए है, किसके लिए जाना जाता है ये, कोल डिपॉजिट के लिए, ठीक है। और इंक्लूड कहाँ पे है, गोंडवाना एंड टर्शरी रॉक सिस्टम पर, ठीक है। अब देख लो सेल्स अपनी ऐसी दिखती है, ठीक है। ये अपना सैंडस्टोन है, ठीक है। ये मैंने मैप लगाया हुआ है, हर एक चीज़ को अच्छे से देखते हुए चलना, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड अर्थ क्रस्ट, कि हमारी अर्थ पर और अर्थ की क्रस्ट में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, आयरन 5%, मैग्नीज 4%, कैल्शियम 2%, पोटेशियम 2%, सोडियम 2%। हमने स्टार्टिंग के 4 to 5 याद रखने हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ये कभी कभी क्या आ जाते हैं, ऑर्डर में पूछ लिया जाता है क्वेश्चन इनसे, लेकिन जो एंटायर अर्थ में वो कौन कौन से हैं। आयरन कितना है, 35%, ऑक्सीजन 30%, सिलिकॉन 15%, मैग्नीज 13%, निकल 2%, सल्फर 2%, कैल्शियम 1%, एल्यूमिनियम 1%, ठीक है। बाकी मैंने ये अलग से एक चार्ट भी लगाया हुआ है, इसके थ्रू देखना आप, इसके थ्रू देखिए, इसके थ्रू देखना आप, इसके थ्रू देख, ठीक है। बट आपको याद होनी चाहिए चीज़ें। द अर्थ क्रस्ट प्राइमली कंपोज्ड ऑफ 8 एलिमेंट्स। अर्थ क्रस्ट कितने एलिमेंट्स को कंपोज करती है, 8 एलिमेंट्स को, विद ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन being the most abundant. These 8 elements make up of 98% of the crust total mass. 98% ये क्या करते हैं, अर्थ की क्रस्ट में टोटल मास होता है। द रेस्ट ऑफ द क्रस्ट इज़ कम्पोज्ड ऑफ वेरियस अदर एलिमेंट्स इन स्मॉलर क्वांटिटीज़। लेकिन जो अदर एलिमेंट्स हैं वो कितनी क्वांटिटी लेते हैं, बहुत कम क्वांटिटी लेते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा लेते हैं वो क्रस्ट लेते हैं, ठीक है। टोटल मास कितना लेते हैं, 98%, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ होते हैं मेटालिक मिनरल्स, कुछ होते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स। सबसे पहले हम मेटालिक मिनरल्स के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट आता है आयरन ओर, अ की कंपोनेंट इन अ स्टील प्रोडक्शन। आयरन ओर इज़ अ रेडिश ब्राउन टू ब्लैक मिनरल फाउंड इन अबाउंडेंस इज इंडिया पेनिनसुलर प्लेटू, ठीक है। जो आयरन ओर मिलता है वो कहाँ मिलता है, इंडिया में पेनिनसुलर प्लेटू में मिलता है, ठीक है। कैसा होता है, रेडिश ब्राउन होता है टू ब्लैक मिनरल, ठीक है। इन्हीं चीज़ें याद रखनी है। फिर आता है बॉक्साइट। ये क्या होता है, द ओर ऑफ बॉक्साइट इज़ अ क्रूशियल फॉर द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। बॉक्साइट किसके लिए इंपॉर्टेंट है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए। यूज्ड इन वेरियस सेक्टर्स लाइक एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन एंड पैकेजिंग। इनके लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कॉपर की। ये कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन मेटल होता है, नोन फॉर इट्स एक्सीलेंट कंडक्टिविटी। कॉपर इज़ वाइडली यूज्ड इन, कॉपर किसके लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल, वायरिंग, प्लम्बिंग, इंडस्ट्रियल मशीनरी के लिए कॉपर क्या यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं गोल्ड। गोल्ड अ प्रीशियस मेटल विद अ कैरेक्टरिस्टिक्स येलो कलर। कैसा होता है, येलो कलर का होता है। गोल्ड यूज्ड किसके लिए किया जाता है, ज्वेलरी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, एंड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए, ठीक है। फिर आते हैं मैग्नीज, एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन स्टील मेकिंग। मैग्नीज इज़ ऑल्सो यूज्ड इन बैटरी। किसके लिए यूज़ किया जाता है मैग्नीज को, बैटरीज के लिए, ठीक है, एंड अदर वेरियस केमिकल प्रोसेसेस के लिए, ठीक है। ये थे हमारे मेटालिक मिनरल्स। अब बात करते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स की। सबसे पहले आता है फ्लेट्सबर।
ठीक है। अ ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, अ ग्रुप ऑफ रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, फेल्सपर इज यूज्ड इन, फेल्सपर किसके लिए यूज़ किया जाता है? कैरामिक्स एंड ग्लास मेकिंग ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है। फिर आते हैं मीका, अ सिस्ट सिलिकेट मिनरल नोन फॉर इट्स इंसुलेटिंग एंड हीट रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ के लिए। फिर आता है क्वार्ट्ज, जो वेरी हार्ड होता है, क्रिस्टलाइन मिनरल होता है, यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ग्लास मेकिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी। जिप्सम यूज़ किया जाता है, यूज्ड फॉर प्लास्टर के लिए, सीमेंट के लिए, वेरियस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के लिए। फिर आते हैं लाइमस्टोन, अ सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड मेनली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लाइमस्टोन इज़ यूज्ड इन सीमेंट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, बिल्डिंग मटेरियल के लिए हम किसका? लाइमस्टोन का यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, रॉक्स हमने पढ़ लिया था कि बहुत सारे मिनरल्स का, उनके सब्सटेंसेस का क्या होती है? मिक्सचर होती है। कितने तरह की होती है रॉक्स? बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। इग्नियस आग्नेय चट्टानें, सेडिमेंट्री, ठीक है। फिर मेटामॉर्फिक रूपांतरित। ठीक है। इग्नियस रॉक, द वर्ड इग्नियस कम फ्रॉम लेटिन वर्ड। इग्नियस क्या है? एक लेटिन वर्ड है, ठीक है, जो लिया गया है इग्निस से, जिसका मतलब होता है फायर। क्या मतलब होता है? फायर। ऐसे होती है अपनी इग्नियस रॉक फॉर्मेशन। इग्नियस रॉक ओरिजिनेट फ्रॉम द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन रॉक ऑल्सो नोन एज मैग्मा एंड लावा। जब भी कोई रॉक्स, ठीक है, इग्नियस रॉक, जब भी अर्थ के अंदर क्या होता है? मैग्मा होता है। जब भी अर्थ के अंदर से मैग्मा बाहर आता है तो वो कूल डाउन हो जाता है और वो लावा बन जाता है। ठीक है। मैग्मा इज़ अ मोल्टन रॉक। मैग्मा क्या है? एक मोल्टन रॉक है। कहाँ मिलती है? अर्थ के अंदर मिलती है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई है। ठीक है। दैट इरप्ट्स ऑन टू द सरफेस, जब वो इरप्ट करता है तो अंदर जब होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है, लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो वो कूल डाउन हो जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम लावा। जब अंदर होता है तो बोला जाता है मैग्मा। व्हेन मैग्मा कूल एंड सॉलिडिफाइड इट फॉर्म इंट्रूसिव, ठीक है, इग्नियस रॉक हैव लार्जर क्रिस्टल ड्यू टू स्लो कूलिंग। व्हेन लावा कूल एंड सॉलिडिफाइड इट फॉर्म्स एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव क्या होगा? जब अर्थ के वो अंदर होती है। ठीक है। एक्सट्रूसिव कब होता है? जब वो अर्थ के बाहर आ जाती है। ये कोई भी लगा लो। जब यहाँ क्या है? ये मैग्मा है, ठीक है, मैग्मा। अर्थ के अंदर क्या होता है? एक मैग्मा चैम्बर होता है। जब ये बाहर आ जाता है, ठीक है, आग के रूप में, जब ये बाहर आके मेल्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? लावा। लावा कूल हो जाता है, ठीक है, अर्थ के अंदर होता है तो वेरी हॉट होता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं इग्नियस रॉक के? बासाल्ट, ग्रेनाइट, ठीक है, रायोलाइट, दीज आर एग्जाम्पल। क्लासिफिकेशन करते हैं फिर इग्नियस रॉक की एसिडिक के बेसिस पे एंड फिर बेसिक इग्नियस रॉक। एसिडिक क्या होती है? जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या हो? सिलिका प्रेजेंट हो, एग्जाम्पल ग्रेनाइट। बेसिक इग्नियस रॉक कौन सी होती है? जिसमें कम अमाउंट में क्या हो? सिलिका प्रेजेंट हो, एग्जाम्पल गैब्रो। ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ केमिस्ट्री एंड मिनरलोजिकल कंपोजिशन, जो लाइट होते हैं वो डार्क मिनरल्स होते हैं। ठीक है, लाइट और डार्क मिनरल्स होते हैं। सबसे पहले आता है फेल्सिक। क्या आता है? फेल्सिक। एक होता है फेल्सिक, एक होता है मैफिक। ठीक है, जिसमें ज़्यादा अमाउंट में क्या हो? सिलिका हो, जैसे क्वार्ट्ज, फेल्सपर्स, जिसका कलर कैसा हो? लाइट कलर हो, जैसे ग्रेनाइट और रायोलाइट। ठीक है। फिर मैफिक क्या होते हैं? जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हो? आयरन हो, मैग्नीशियम हो, जिनका डार्क कलर हो, एग्जाम्पल गैब्रो और बसाल्ट। क्या होंगे? एग्जाम्पल गैब्रो और बसाल्ट। फिर बात करते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक की। इंट्रूसिव जो अर्थ के अंदर है। सबसे पहले आएगी प्लूटोनिक इग्नियस रॉक, फिर आएगी हाइपोबैसल इग्नियस रॉक। प्लूटोनिक जो होती है वो क्या होती है? ठीक है, ड्यू टू किससे बनती है? ड्यू टू कूलिंग ऑफ मैग्मा।
वेरी डीप इनसाइड द अर्थ। एग्जाम्पल ग्रेनाइट। हाइपोबैसल क्या होती है? फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड द सोलिडिफ्लेक्शन ऑफ राइजिंग मैग्मा ड्यूरिंग वोल्केनिक एक्टिविटी। हाइपोबैसल में जब क्या करता है, मैग्मा राइज करता है और वोल्केनिक एक्टिविटी होती है जिससे क्रैक्स बनते हैं और पोर्स बनता है, ठीक है, कहाँ पे? अर्थ के सरफेस पर, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दी बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल्स, डाइक एक्सेट्रा। ये मैंने चार्ट लगाए हुए हैं। अर्थ के अंदर प्रेजेंट है मैग्मा चैम्बर, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। कूल डाउन हो जाती है बाहर आने के बाद, लेकिन इंट्रूसिव क्या होती है? अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा हॉट होती है, ठीक है। फिर सबसे पहले आता है बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या होता है? लॉन्ग होता है, इरेगुलर होता है, अनडुअलेटिंग फॉर्म्स सॉलिडिफाई इंडक्टेड मैग्मा। यूजुअली कैसी शेप होती है इसकी? डोम शेप होती है। जो साइड वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्टीप होती हैं और क्या होती हैं? ऑलमोस्ट वर्टिकल। लैकोलिथ क्या होता है? फॉर्म ड्यू टू इंट्रूशन ऑफ मैग्मा अलोंग द बेडिंग प्लेन ऑफ हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। लैकोलिथ की कैसी शेप होती है? मशरूम शेप का होता है, कॉन्वेक्स सुमिटल फॉर्म होती है इसकी। फिर बात करते हैं हम फैकोलिथ की। किसकी बात करते हैं? फैकोलिथ की। इसमें क्या होता है? आर दी फॉर्म्ड ऑफ ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ मैग्मा along the antisyncline or syncline in the regions of the folded mountains. Antisyncline, ये अपनी antisyncline and this is syncline. लोपोलिथ कैसा होता है? इसकी बाउल शेप होती है, ठीक है। मैग्मा इन्फेक्टेड और सॉलिडिफाइड इन अ कनकेव सैलो। कैसी सैलो होती है? बाउल शेप का होता है, कॉनकेव सैलो होती है, ठीक है। बेसिन वेन सेंट्रल पार्ट इज स्केड डाउनवर्ड। सिल्स क्या होते हैं? यूजुअली क्या होते हैं? पैरेलल होता है बेडिंग प्लेन के सेडिमेंट्री रॉक्स के, ठीक है। थिक बेड होता है मैग्मा का तो कहलाएगा, अगर थिक बेड होगा तो क्या कहलाएगा? सिल्स। अगर वही चीज़ थिन हो जाएगी तो क्या कहलाएगा? सिस्ट। फिर बात करते हैं डाइक्स की। रिप्रेजेंट वॉल लाइक फॉर्मेशन ऑफ सॉलिडिफाइड मैग्मा, देयर आर मोस्टली परपेंडिकुलर। डाइक्स क्या होते हैं? ऑलमोस्ट परपेंडिकुलर होते हैं किसके? सेडिमेंट्री रॉक्स के, ठीक है। ये है वोल्केनिक कॉन, ये है डाइक। बताया था ना परपेंडिकुलर होते हैं। सिल्स, बैथोलिथ, लैकोलिथ। फिर आते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक पर। फॉर्म ड्यू टू कूलिंग एंड सॉलिडिफ्लेक्शन ऑफ हॉट एंड मोल्टन लावा एट द अर्थ सरफेस। जब बाहर आके लावा कूल डाउन हो जाए, अंदर से क्या होगा? वो हॉट था, अर्थ सरफेस पे आने के बाद क्या हो जाता है? कूल डाउन हो जाता है और कूल हो जाता है, ठीक है। जनरली कैसा होता है? फाइन ग्रेन होते हैं, ग्लासी बासाल्ट, बिकॉज लावा आफ्टर कमिंग ओवर द अर्थ सरफेस आर क्विकली कोल्ड। जैसे ही वो अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो वो क्या हो जाता है? जल्दी ही कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है, ठीक है। एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। दो तरह से होता है, एक्सट्रूसिव भी, एक्सप्लोसिव और एक क्वाइट टाइप, ठीक है। एक्सप्लोसिव जो होती है वो मिक्सर होती है वोल्केनिक मटेरियल्स का। एक्सप्लोसिव क्या होती है? मिक्सर ऑफ द वोल्केनिक मटेरियल्स, वोलेंट वोल्केनिक इरप्शन। एक्सप्लोसिव वो होता है अचानक से एकदम से ज्वालामुखी ब्लास्ट हो जाए, ठीक है। क्वाइट होता है बिल्कुल शांत। एक्सप्लोसिव हो जाता है तेज, जल्दी, खतरनाक, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ द लावा थ्रू माइनर क्रैक्स। क्वाइट टाइप में क्या होता है? ज़्यादा कुछ नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता, बस माइनर से क्रैक आते हैं। ओपनिंग ऑफ द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लावा फ्लो, ठीक है। ये इग्नियस रॉक के एग्जांपल्स हैं। टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक मैंने बता दिया, इंट्रूसिव, एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव कैसी होती है? प्लूटोनिक, हाइपोबैसल। एक्सट्रूसिव कैसी होती है? दो तरह की होती है, एक्सप्लोसिव और क्वाइट टाइप, ठीक है। कुछ डायग्राम लगा रखे हैं। फिर बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक। ये है सेडिमेंट्री रॉक्स। जब एक के ऊपर एक सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक ड्राइव फ्रॉम द लेटिन वर्ड। किससे? लेटिन वर्ड है, लिया गया है सेडिमेंटम से, जिसका मतलब है सेटलिंग, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग फिजिकल, केमिकल एंड वेदरिंग कैसी? फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल एजेंट्स जियोलॉजिकल एजेंट्स कौन कौन से होते हैं? विंड, रिवर, ग्लेशियर, ओशियन, ग्राउंड वाटर। ये हमने एंडोजेनिटी और एक्सोजेनिटी पढ़ा था, तब भी स्टडी किया था, ठीक है।
फिर बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स आर मेजर 3 टाइप्स। कितने तरह की होती हैं सेडिमेंट्री रॉक्स? 3 तरह की, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली। मैकेनिकली जो होती हैं वो होती हैं सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सेलुलोज, ठीक है। और ऑर्गेनिकली जो होती हैं वो होती है चौक, लाइमस्टोन, कॉल, ठीक है। केमिकली जो होती हैं वो होती हैं लाइमस्टोन, पोटाश, हैलाइड एक्सेट्रा। ये होती है अपनी सेडिमेंट्री रॉक, जब सेडिमेंट्स इकट्ठा हो। और जब हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म, कैसे बनती है सेडिमेंट्री रॉक? इरोजन से बनती है, ट्रांसपोर्टेशन से, डिपोजिशन से, कॉम्पैक्शन से और सीमेंटेशन से। ये 4 प्रोसेस होती हैं, ठीक है, ये भी याद रखना। फिर आती है लास्ट इज मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टानें जो अपना फॉर्म को चेंज कर ले। मेटामॉर्फिज्म क्या है? ग्रीक वर्ड है मेटस। मेटस मीन्स क्या होता है? चेंज, ठीक है। मेटस का मतलब होता है चेंज, मोर्फोस का मतलब होता है फॉर्म। जब किसी भी फॉर्म को वो जो अपनी फॉर्म से चेंज हो जाए, चेंज ऑफ द फॉर्म। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर रॉक्स दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्टेट। जब वो ओरिजिनल स्टेट से क्या हो जाती है? ट्रांसफॉर्म हो जाती है, इग्नियस से सेडिमेंट्री, इवन मेटामॉर्फिक, थ्रू एक्सपोजर, जब किसका? हीट, प्रेशर और केमिकली एक्टिव फ्लूइड्स, ठीक है। दीज रॉक्स आर फ्रॉम अंडर द एक्शन ऑफ पीवीटी, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंजेस। ये 3 तरह के चेंजेस होंगे, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मल मेटामॉर्फिज्म। एक होती है कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, एक होती है रीजनल मेटामॉर्फिज्म। ये 2 तरह की होती हैं, ठीक है। ये होती है अपनी मेटामॉर्फिज्म, जब वो अपनी फॉर्म को क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है, ठीक है। ये डायग्राम है, एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाकी आज की क्लास अपने इतनी थी। होप आपको अच्छी क्लास लगी होगी, ठीक है। अगर कुछ ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।